साथियों, ये रहा बिहार गजट और इस बिहार गजट में यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये बिहार गजट के अंतर्गत जो है 9 दिसंबर को ये रिलीज किया गया है। सोमवार के डेट में देखेंगे इस महीने में 9 दिसंबर को रिलीज किया गया है, जिसमें आप लोग देखेंगे बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024 ये आपको नोटिस है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन में जो बच्चे जीएनएम पास हैं, जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, न्यूनतम एज 21 वर्ष होना चाहिए। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। न्यूनतम एज की मैं यहाँ पर जो जिक्र किया है मैं उसी को आपको बता दिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप कहीं से भी जीएनएम किए हैं, बिहार से किए हैं तो कोई बातें नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग अगर आप बिहार से किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर से किए हैं, किसी अदर स्टेट से आप जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किए हैं, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी में ट्रांसफ़र करा लीजिए। ठीक है, जितना जल्दी होता है बीएनआरसी में ट्रांसफ़र करवा लीजिए, तभी जाकर के इस फॉर्म में आप लोग भरेंगे और नौकरी में आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आप बिहार में जो जीएनएम की 6000 प्लस वैकेंसी आने की यहाँ पर पूरी चल रही है, अधिसूचना भेजी जा चुकी है, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से गौर से समझिएगा। कैसे ऑनलाइन अप्लाई होता है, ट्रांसफ़र होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पहले भी कई बार बताया हूँ, फिर से मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। देखिए सिलेबस के बारे में बात करिएगा तो देखिए 100 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस 100 पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होगा। 2 घंटा आप लोग का टाइम दिया जाएगा। मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ, फिर से मैं बताऊंगा अगला वीडियो में एक एक चीज़ करके। मैं यहाँ पर मोटे तौर पर आप लोग ये जो 75 अंक देख रहे होंगे, ये 75 अंक क्या होता है। जैसे कि आप 100 क्वेश्चंस का एग्जाम हुआ, इसमें अगर आप 60 अंक लाते हैं तो 60 में पॉइंट 75 अंक मतलब 75% निकालना है। जितना परसेंट आप अंक लाइएगा एग्जाम में उसमें, तो मान लेते हैं 100 एग्जाम है, 100 का 100 में आप 60% यानी कि 60 क्वेश्चन सही करिएगा तो उसमें पॉइंट 75 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, आप गुना करके देख लेना। 56 30 का 0, 7 6 के 42, 42 3 45 हो जाएगा। ठीक है, गलती हो गया, यहाँ पर सही कर लेते हैं। 0 7 6 के 42, अच्छा 35 का 0, 7 6 के 42, 3 45 हो जाएगा। तो 45 अंक आया, तो ये होता है 75। ठीक है, इतना आप सिंपली समझिए। 100 का क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ये सारी चीज़ है जो बिहार राज्य में सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं संविदा पर, तो 1 वर्ष के लिए 5 अंक दिया जाएगा आपको बोनस के रूप में। अधिकतम 5 साल तक दिए जाएंगे, यानी कि 25 अंक आपको अधिकतम दिए जाएंगे। तो ये चीज़ है जो एक्सपीरियंस पर काम कर रहे हैं उनके लिए। देखिए एग्जाम्पल देकर भी यहाँ पर बताया गया है प्रतियोगिता परीक्षा में जो आप लोग को कैसे अंकों के गुना किया जाएगा, यानी कि 0.75 से गुना कर दिया जाएगा। जितना भी अंक लाइएगा, 100 एग्जाम होगा, 100 में अगर आप मान लो 40 अंक लाए हैं तो 40 में 0.75 से गुना कर दिया जाएगा। अब जितना आएगा 0 7 चौक 28, 7 2 30, यानी कि 30 हुआ, तो 30 नंबर आपको ये हुआ। तो ये चीज़ हो गया, तो ये चीज़ होगा। अब सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए सिलेबस क्या होगा। देखिए क्या लिखा है, आंख खोल कर देखिए। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। स्पष्ट भाषा में लिख दिया है जीएनएम के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। और जीएनएम के पाठ्यक्रम पर आधारित हमने पीडीएफ आज से नहीं 3-4 महीना पहले से बना करके आपको दे रहा हूँ वीवीआई क्वेश्चंस के साथ। इसीलिए मैं आपको बताया था, देखिएगा मैं जो सिलेबस बना करके पीडीएफ दे रहा हूँ सेम वही आएगा, और सेम आप लोग आंख खोल करके देख लीजिए और इसी तरह से आप लोग यकीन करिए मेरी बातों पर, आगे पढ़ाई करिए, आपकी रिजल्ट की गारंटी है। ठीक है, इसी तरह का अपडेट मैं आपको दूंगा और आप लोग इस पॉइंट को गौर से देखिएगा। मेरी पीडीएफ पहले से आ रही है, लोगों को भी बता दीजिएगा कि चंदन सर किस तरह से सही बोले थे और कैसे यहाँ पर सेम टू सेम मैच करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। सिलेबस वगैरह डिटेल्स में बताएंगे, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे क्या होगा, सब कुछ। सभी को थैंक यू।